हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पर। इंडिया जीके की इस प्रश्नोत्तरी में हमारा पहला प्रश्न रहेगा आज का कि वैदिक काल में किस यज्ञ में यज्ञ सामग्री में सूरा का प्रयोग किया जाता था। किस यज्ञ में यज्ञ सामग्री में सूरा यानी श्राव का प्रयोग किया जाता था? तो श्रोत्रामणि यज्ञ में सूरा का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद के अनुसार जसराज युद्ध किस नदी पर हुआ था? जसराज युद्ध हुआ था परुष्णी नदी पर। परुष्णी नदी पर। तीसरा प्रश्न रहेगा कि जहांगीर ने फारस के राजा शाह अब्बास प्रथम की पेंटिंग के लिए किसे फारस भेजा था? जहांगीर ने भेजा था बिशन दास को फारस। प्रश्न नंबर 404 रहेगा। इससे पहले हम 400 प्रश्न कवर कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 404 रहेगा कि वेदों का प्रमुख टीकाकर सेन किस साम्राज्य से जुड़ा हुआ था? टीकाकर सेन था वो विजयनगर साम्राज्य से जुड़ा हुआ था। अगला प्रश्न रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य से संबंधित है? कौन सा मंदिर है वो चोल साम्राज्य से संबंधित मंदिर है? वह है कैलाशनाथ का मंदिर। प्रश्न नंबर 406 रहेगा कि निम्नलिखित में से महायान बौद्ध पंथ के अनुसार कौन से भविष्य के बुद्ध थे? कौन से भविष्य के बुद्ध है? तो मैत्रेय है, उनको भविष्य का बुद्ध कहा गया है। अगला प्रश्न रहेगा कि संतारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है? संतारा प्रथा है वो जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न रहेगा कि भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? झंडा दिवस भारत में प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 409 रहेगा कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय गणित दिवस है वो 22 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 410 रहेगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया अनुच्छेद 330 में। प्रश्न नंबर 411 रहेगा कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप जो कि अरब सागर की खाड़ी में स्थित है, इसका न्यायिक क्षेत्र रहता है वो है केरल हाईकोर्ट। अगला प्रश्न है कि 412 नंबर सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? तो जजों की संख्या को कानून द्वारा संसद के द्वारा ये बदला जा सकता है। अगला प्रश्न है 413 नंबर कि दिल्ली को अनसिटी यानी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया था? ये बनाया गया 69वें संविधान संशोधन में। अगला प्रश्न कि भारत में तीन स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है? 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली है वो 20 लाख जनसंख्या से अधिक राज्यों में है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है? तो किसी भी राज्य का राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। प्रश्न नंबर 416 रहेगा कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में कौन सा न्याय राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है? तो पहली अनुसूची में वर्णित है। अगला प्रश्न रहेगा कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किस में पेश किया जाता है? और उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किस में पेश किया जाता है? उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो केवल राज्यसभा में यह पेश किया जा सकता है। अगला प्रश्न रहेगा कि सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? सीमा प्रबंधन विभाग है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न रहेगा कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? सबसे बड़ी लोकसभा क्षेत्रफल की दृष्टि से तो लद्दाख है। अगला प्रश्न रहेगा कि संविधान का अनुच्छेद 1, 2, 3 किससे संबंधित है? 1, 2, 3 है वो राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। इसी के विपरीत 2, 1, 3 हो जाता है वो राज्यपाल के अध्यादेश से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है? सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र है वो गुवाहाटी उच्च न्यायालय का है। अगला प्रश्न रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, उसमें फारसी भाषा का उल्लेख नहीं मिलता। अगला प्रश्न रहेगा कि
निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता? जो न्यायिक समीक्षा का भाग है वो संशोधित नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 424 रहेगा कि भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया? संशोधन का प्रस्ताव है वो लिया गया है दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से। प्रश्न नंबर 425 रहेगा कि राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद, राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष होता है वो होता है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। प्रश्न नंबर 426 रहेगा कि मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई थी? पहली बार लागू की गई थी गोवा में। 427 नंबर रहेगा कि ईवीएम, ईवीएम जो चुनाव से संबंधित है, ईवीएम में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं? ईवीएम में अधिकतम 64 प्रत्याशी हो सकते हैं। निम्नलिखित में से 428 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक नागरिकों को सहकारी समितियों का गठन करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो यह करता है 111 संविधान संशोधन। अगला प्रश्न रहेगा एएफएसपीए पहली बार कहां लगाया गया था? तो यह लगाया गया था पूर्वोत्तर राज्यों में 7 राज्यों में। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 8वीं अनुसूची में मुख्य रूप से 22 भाषाएं वर्णित की गई है। अगला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट की सर्किट बेंच कहां होती है? सुप्रीम कोर्ट की सर्किट बेंच कहां है? तो सुप्रीम कोर्ट की सर्किट बेंच इनमें से किसी में भी नहीं है। उतरेगा इसका डी। प्रश्न नंबर 432 रहेगा कि प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके लिए होता है? 15 सूत्रीय कार्यक्रम होता है वो अल्पसंख्यक के लिए होता है। अगला प्रश्न रहेगा कि भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। प्रश्न नंबर 434 रहेगा कि भारत के प्रधानमंत्री का आवास 7 रेस कोर्स रोड साधारण रूप से किस नाम से जाना जाता है? 7 रेस कोर्स रोड साधारण रूप से माना जाता है पंचवटी के नाम से। प्रश्न नंबर 435 रहेगा कि निम्नलिखित में से किस शब्द का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है? तो बजट शब्द का भारत के संविधान में किसी प्रकार का उल्लेख है, जिक्र नहीं मिलता है। प्रश्न नंबर 436 है कि भारत में प्रशासन की बुनियादी क्षेत्रीय इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? बुनियादी क्षेत्रीय इकाई है वो जिला इकाई होती है। बुनियादी क्षेत्रीय इकाई होती है वो जिला इकाई होती है। अगला प्रश्न रहेगा कि निम्नलिखित समिति में कौन सी त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश के लिए जानी जाती है? 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश के लिए जानी जाती है, तो वो बलवंत राय मेहता समिति जानी जाती है। प्रश्न नंबर 438 रहेगा कि भारतीय संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवाओं की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा हो सकती है? तो यह हो सकती है राज्यसभा के द्वारा। प्रश्न नंबर 439 रहेगा कि कर्नाटक की राजधानी कौन सी है? सिंपल सा प्रश्न है, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। प्रश्न नंबर 440 हसन निजामी और फक मुदबिर किसके दरबारी कवि थे? तो ये दरबारी कवि थे कुतुबुद्दीन ऐबक के। अगला प्रश्न रहेगा कि मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत आक्रमण कब किया था? मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया था? 1175 ईस्वी को किया था। अगला प्रश्न किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है जहांगीर के काल को। अगला प्रश्न रहेगा कि किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल? चित्रकला का तो जहांगीर है और वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है शाहजहां के शासनकाल को। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण 712 ईस्वी को किया था। अगला प्रश्न लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में? लिंगराज मंदिर है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 446 रहेगा कि नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है? नटराज की कांस्य मूर्ति वो चोल वंश से संबंधित है।
प्रश्न नंबर अगला रहेगा 447 नंबर है। एमोग वर्ष किस वंश से संबंधित है? एमोग वर्ष है वो राष्ट्रकूट वंश से संबंधित माना जाता है। प्रश्न नंबर रहेगा 448 की ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? एलिजाबेथ प्रथम वो अकबर के समकालीन थी। 449 नंबर प्रश्न रहेगा कि 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व तक भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में कौन सी सभ्यता रही थी? तो इसमें सभ्यता रही थी वो सिंधु घाटी सभ्यता रही थी। हर्षवर्धन के राज्य का समय काल क्या था? हर्षवर्धन के राज्य का समय काल था 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक। 451 नंबर प्रश्न रहेगा कि नेपोलियन बोनार्ट किस वर्ष सम्राट बना था? नेपोलियन बोनार्ट है वो 1804 में सम्राट बना था। भारत द्वारा सबसे ज्यादा निर्यात किया जाने वाला कृषि पदार्थ कौन सा है? सबसे ज्यादा निर्यात है वो बासमती चावल किया जाता है। प्रश्न नंबर 453 की निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो इसमें विदेश या उत्तराखंड ये उत्तर इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न है नोहैकिलियाई झरना किस प्रदेश में है? तो यह झरना मेघालय में स्थित है। अगला प्रश्न रहेगा कि केरल में सबरीमाला के लिए समर्पित एक प्रसिद्ध जगह कौन सी है? तो अय्यप्पन इसका उत्तर रहेगा। 456 की भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब पारित हुआ था? खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था 2006 में। अगला प्रश्न रहेगा कि नाबार्ड में भारत सरकार का कितना हिस्सा है? नाबार्ड में भारत सरकार का 99% हिस्सा है। प्रश्न नंबर 458 की भारत के कुल भारी ऋण में अधिकतम हिस्सा किसका है? भारी ऋण में सबसे ज्यादा हिस्सा है वो दीर्घावधि उधार का। अगला प्रश्न रहेगा रिजर्व ट्रेंच स्थिति आरटीपी एक शब्द है जिसका निम्न में से किसके संदर्भ में किया जाता है? प्रयोग किया जाता है? तो आरटीपी का प्रयोग किया जाता है अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक कोष में। प्रश्न नंबर 460 राष्ट्रीय लघु बचत निधि निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो यह भाग है वो भारत का एक सार्वजनिक खाता है। यह भारत का सार्वजनिक खाता है। अगला प्रश्न रहेगा कि भारत के कुल विदेशी ऋण में अधिकतम हिस्सा निम्नलिखित मुद्रा में से किस में होता है? तो विदेशी ऋण में सबसे ज्यादा यूएस डॉलर का हिस्सा होता है। राष्ट्रीय केसर मिशन किसकी उपयोजना के रूप में लॉन्च किया गया? तो यह लॉन्च किया गया था राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में। आज की सीरीज में जो हमने प्रश्न पढ़े हैं अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।